नमस्ते सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड आने वाले दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड देखो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार की काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूँ ही आगे भी करते रहिए। देखो ये जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में हर बार पूरी बातें रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। Forgiveness. Stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. जो आपको सही लग रहा है फिलहाल वो चीज़ें करें। पास्ट की चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लेट गो करें, पास्ट में ज़्यादा ना उलझे। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सेजिटेरियस धनु राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, उनके दिल दिमाग की सोच क्या है, उनकी प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेने का मन है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सेजिटेरियस धनु राशि। सैजी, देयर इज अ ट्रांजिशन इन योर सिचुएशंस। कहूंगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ तो है जो वक्त के अनुसार एंड हो रहा है, एंड कुछ न्यू पड़ाव आ रहा है जिंदगी में। आप नई की तरफ कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हुँ, बहुत कुछ है लाइफ में ना कि आप हो सकता है कि काफ़ी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, बहुत कुछ हो लाइफ में, हार्ड वर्किंग भी रहे हो कि बहुत हार्ड वर्क करके कुछ चीज़ें अचीव किए हो, या अभी भी हो सकता है कि बहुत हार्ड वर्क करते हो, फाइनेंशियल और खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हुँ, लगे पड़े हो कामों में, खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त करके रखे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं पर्सन से कुछ चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटेड हो या कुछ गुस्सा मन में दिखता है। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, थोड़ा-सा कड़वाहट तो है, थोड़ा-सा हेजिटेशन से गुस्सा कह सकती हूँ कि मुझे ये कहना है, इस तरह से कहूँ या ना कहूँ, वो भी कह सकती हूँ, दिखता है। एंड बिल्कुल एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी को नए सिरे से जीना चाहते हो, अपने हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई हर्डल्स नहीं फेस करना चाहते हो, जो करना था कर लिया। कोई अगर आपको रोक टोक रहा है फिलहाल, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाह रहे हो। एक्शंस वाइज में कहूँगी दिख रहा है कि जो मन कर रहा है, जिस वे में अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं लाइफ में ब्यूटीफुल, तो उसकी तरफ में देखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो। बीते 1 दिन पहले भी दिमाग कुछ चीज़ों को लेके गर्म हुआ है, या 1 हफ्ते 1 महीने भी कह सकती हूँ कि अंतराल में दिमाग बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ, गर्म हुआ। डुअल फेजेज़ में एक्शंस में थोड़े से स्टक हुए। फिलहाल लग रहा है कि अब मेरे को अपने हिसाब से एक्शंस लेना है, जो मन कर रहा है वो करें। कोई रोकना-टोकना नहीं चाहिए आपको, है ना? बेफिज़ूल की चीज़ें बात करने का भी मन नहीं होता कि कोई फालतू का कुछ चीज़ें आके सुनाए या बोले। मतलब सुनने की कैपेसिटी फिलहाल उतनी तो है नहीं। अपने हिसाब से लाइफ में जो-जो लग रहा है वो करते हुए दिख रहे हैं। बट कामों में कहूँगी बहुत ज़्यादा आप दिख रहे हो डिटरमाइंड हो, फ़ोकस्ड हो, मतलब काम में मिस्टेक्स ना हो, ये ज़रूर देखती हूँ कि मेरे से कोई मिस्टेक्स ना हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे लॉजिकल माइंड के दिख रहे हो। एंड कुछ इमोशन अगर स्टक भी है तो उसे हटा रहे हो, प्रायोरिटी कुछ और चीज़ों को दे रहे हो, खुद को दे रहे हो, सेल्फ लव करते हुए इंसान मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। ऑब्वियसली करना भी चाहिए। या बीते कुछ टाइम पहले पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको पता चली अगर डिस्टेंस बेसिस पे, तो भी वो चीज़ें गर्म किया आपको, खटका। हुँ। देखो अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका है तो मिलने की कह सकती हूँ कि मिल के कुछ चीज़ें क्लियर करने की है। ये नहीं कहती हूँ कि प्यार वाली बातें, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि सॉर्ट आउट क्लियर करना है। या अगर साथ में भी रहते हो तो कहूँगी आप एक डिस्टेंस में जाना चाह रहे हो। पता नहीं क्यों जो साथ में रहते हैं वो डिस्टेंस वाले, कि अपने हिसाब से आगे देखना है, कोई रोक-टोक नहीं।
या जो डिस्टेंस में रहते हैं आकर कुछ चीजें क्लियर करना है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ। आपकी थोड़ी सी दिख रही है कि इन फ्यूचर्स को लेके आपको लग रहा है कि मेरी कुछ चीजें जो हैं, अगर मैं अभी स्टेप अप या एक्शंस नहीं लूंगा या नहीं लूंगी तो आगे जाके थोड़ा सा प्रेशर झेलना ज्यादा पड़ जाएगा, ओवरबर्डन या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख रहा है कि फ्यूचर्स के रिगार्डिंग होने वाला है। उसके लिए अभी ही आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, बूस्ट कर रहे हो। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सर जी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देर इज कहूंगी इनकी, अगर कहूँ तो भाई एक कहूंगी पब्लिकली ये चाहते हैं कि हर कोई इनको ना वॉच आउट करते रहे। मतलब रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हैं या विक्ट्री या प्रोग्रेस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल की एक बात कह सकती हूँ कि दिखती है इनकी काफी हाई है। दिखते हैं और क्या है कार्ड्स में आपको लेके क्या है। आपको लेके दिल का शटल बिल्कुल बंद है, कंफ्यूज्ड है। आपको लेके अगर सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्ड वर्क करना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या किस चीज को चूज करके आपको वो चीजें समझा सकते हैं। बिकॉज जब जब चीजें समझाने की सोचते हैं ये उलझ जाते हैं। बाहरी लोग इनको ज्यादा समझते हैं बट इनको लगता है कि आप इनको कम आंकते हो, कम समझते हो। मतलब जिनसे प्यार करते हैं उनको वो ये चाहते हैं कि आप इनको ज्यादा समझो। बट वही बात है कि समझते नहीं हो। आपको लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, किस तरह का एक्शंस लूं। बट दिमाग से कहते हैं ना कि देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि इंसान आपको प्यार नहीं कर रहे हैं या प्यार नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, सब कुछ है। बट दिल से कुछ चीजें उलझी हुई तो हैं। बट पता नहीं क्यों इनका अभी फिलहाल अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेके इन्होंने कुछ एक्शंस लिया है प्रेजेंट में। अगर जिनकी कम्युनिकेशन होती तो शायद पता भी हो कि हाँ इस तरह का एक्शंस लिया, ये चीजें की है। हुँ, हो सकता है इनका हाई बाउंस एक करियर भी बीते कुछ इयर्स में इनको एक उछाल मिला हो, एक हो सकता है कोई पोज़ीशंस हासिल किया हो अपने हार्ड वर्क से। एक पता नहीं क्यों जो भी चीज़ें हैं वो पास्ट में, बट फिलहाल अगर कहूँ तो थोड़ा-सा फाइनेंशियली भी है, थोड़ा-सा लग रहा है कि खर्च ज़्यादा कर दिया या इन्वेस्टमेंट से कुछ चीज़ें डर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वाइज़ भी अगर कहूँ तो आपके पर्सन थोड़ा-सा डरते हुए दिख रहे हैं, करूँ ना करूँ। हाँ, लव के रिगार्डिंग प्यार तो है। आने वाले समय में लग रहा है कि मिलोगे या कुछ चीजें होंगी, रोकेंगे तो शायद कुछ चीजें कलेश होगा, झगड़ा होगा। फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा लेकिन आने वाले समय में इनको लग रहा है। इनकी प्रायोरिटी भी कहूंगी करियर तो है, अर्निंग तो है एंड अपने कामों को बखूबी अच्छे से निभाते हुए हैं। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आपके तरफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीजें हैं जो लाइटन ब्राइटन करने की जरूरत है आपको। देयर इज समथिंग, जो चीजें रुकावटें हैं वो कुछ टाइम में शायद उससे ओवरकम हो जाओ। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज समथिंग, इन्हें लग रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो इनकी थोड़ी सी दिख रही है। मैं कह रही हूँ ना ये अभी थोड़ा सा ब्लॉकेज फेजेस में है या दिल में कुछ चीजें उलझी हैं। करूं कि ना करूं, कुछ चीजें कर तो रहे हैं लेकिन इनको एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ओवरऑल में दिख रहा है। चूजिंग में थोड़ा सा अटके हुए हैं, ऑल्दो कर रहे हैं कुछ हद तक एफर्ट लेकिन फिर भी अटकाव दिखता है। देखती हूँ क्या है आने वाले समय में, कुछ चेंजेस दिखते हैं क्या है। देखो, प्यार को पाना पाना या उस तरह से कम्युनिकेशंस करना, बट पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आपको फ़ील हो सकता है कुछ टाइम के लिए कि मैं जितना उनके लिए सोच रहा हूँ शायद मेरे को रिजेक्टेड सा फ़ील हो रहा है, तो वो चीज़ें कह सकती हूँ, दिखती हैं। या कुछ लोगों के लिए अगर कुछ न्यू चीज़ें आ भी रही हैं तो शायद आप बिल्कुल देखना नहीं, झाँकना नहीं चाहोगे। खुद को थोड़ा-सा आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करें।
देखो ये तो कह रही हूँ ना कि इनकी कुछ चीजें हैं जो एक्शंस दिख रहा है फिलहाल अभी, लेकिन कुछ टाइम में ये जगल भी करेंगे, नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा इंट्यूशन इनका और हिलने वाला है आपके पार्टनर का। एंड या कुछ लोग इनको कुछ मिसगाइड भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा ये आपसे मिसबिहेव भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर इनसे कम्युनिकेशंस करें, एज अ गाइडेंस कहूंगी। अगर कम्युनिकेशन जिनकी होती है या करते हैं तो कहूंगी थोड़ा सा इनसे ज्यादा कुछ टू मच एक्सपेक्टेशंस ना रखें। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट न्यू मून, शायद कुछ नेक्स्ट न्यू मून में कुछ चीजें सरेंडर कर दो डिवाइन पे, उनकी टाइमिंग पे सरेंडर कर दो कुछ चीजों को। जो कर पा रहे हो करो, खुद पे ऊपर में ध्यान दो, है ना। एंड ज्यादा आइसोलेट ना करें, अगर मन भी हो तो भी कहूंगी थोड़े से लोगों के साथ में घुले मिले। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।